ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 49 भाग 2 के प्रमुख विषय हैं नाना साहेब चांदोरकर की कथाएं। नाना साहेब चांदोरकर की कथा लिखकर हेमाड़ पंत ने यह अध्याय समाप्त किया है। एक समय जब नाना साहेब महालसापति और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तो बैजापुर से एक संभ्रांत यवन परिवार श्री साई के दर्शनार्थ आया। कुलवंतियों की लाज रक्षण भावना देखकर नाना साहिब वहां से निकल जाना चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया। स्त्रियां आगे बढ़ी और उन्होंने बाबा के दर्शन किए। उनमें से एक महिला ने अपने मुंह पर से घूंघट हटाकर बाबा के चरणों में प्रणाम कर फिर घूंघट डाल लिया। नाना साहिब उसके सौंदर्य से आकर्षित हो गए और एक बार पुनः वह छवि देखने को ललायत हो उठे। नाना के मन की व्यथा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा उनसे कहने लगे कि नाना, क्यों व्यर्थ में मोहित हो रहे हो? इंद्रियों को अपना कार्य करने दो। हमें उनके कार्य में बाधक नहीं होना चाहिए। भगवान ने यह सुंदर सृष्टि निर्माण की है, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सौंदर्य की सराहना करें। यह मन तो क्रमशः ही स्थिर होता है। चित्त शुद्ध होते ही फिर किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता। यदि हमारे मन में कुविचार नहीं है तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। नेत्रों को अपना कार्य करने दो। इसके लिए तुम्हें लज्जित तथा विचलित नहीं होना चाहिए। उस समय श्यामा भी वहीं थे। उनकी समझ में न आया कि आखिर बाबा के कहने का तात्पर्य क्या है, इसलिए लौटते समय इस विषय में उन्होंने नाना से पूछा। उस परम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर जिस प्रकार वे मोहित हुए तथा यह व्यथा जानकर बाबा ने इस विषय पर जो उपदेश उन्हें दिए, उन्होंने उसका संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहकर श्यामा को इस प्रकार समझाया। हमारा मन स्वभावतः ही चंचल है, पर हमें उसे लंपट न होने देना चाहिए। इंद्रियां चाहे भले ही चंचल हो जाएं, परंतु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखकर उसे अशांत न होने देना चाहिए। उनके वशीभूत होकर इनके इच्छित पदार्थों के समीप नहीं जाना चाहिए। क्रमशः प्रयत्न करते रहने से इस चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है। यद्यपि उन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है, तो भी हमें उनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। यदि हमें किसी प्रकार के कुविचार न आए तो इसमें लज्जा और भय की आवश्यकता ही क्या है। यदि मन को निरीक्ष बनाकर ईश्वर के सौंदर्य को निहारो तो इंद्रियां सहज और स्वाभाविक रूप से अपने वश में आ जाएंगी और विषयानंद लेते समय भी तुम्हें ईश्वर की स्मृति बनी रहेगी। यदि उसे वहां इंद्रियों के पीछे दौड़ने तथा उसमें लिप्त रहने दोगे तो तुम्हारा जन्म मृत्यु के पास से कदापि छुटकारा न होगा। विषय पदार्थ इंद्रियों को सदा पथभ्रष्ट करने वाले होते हैं। अतएव हमें विवेक को सारथी बनाकर मन की लगाम अपने हाथ में लेकर इंद्रियों को विषय पदार्थों की ओर जाने से रोक लेना चाहिए। ऐसा ही सारथी हमें विष्णु पदों की प्राप्ति करा देगा, जो हमारा यथार्थ में परम सत्य धाम है और जहाँ गया हुआ प्राणी फिर कभी यहाँ नहीं लौटता। जो सच्चे संत होते हैं उनके लिए विषय वासना जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि उनकी दृष्टि अत्यंत विशाल हो जाया करती है। साईं बाबा ने प्रकृति के सौंदर्य की बात कही, जिसके रचयिता ईश्वर हैं। उन्होंने अपने एक भक्त के माध्यम से मानव समाज को यह समझाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार ईश्वर के बनाए सुंदर सृष्टि को देखकर हमारा मन मोहित हो जाता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। झील, झरने, नदियाँ, फूल, पहाड़, पर्वत, पशु पक्षी की सुंदरता को देखकर हम अंतर मन से प्रसन्न होते हैं। ईश्वर की प्रशंसा करते हैं कि कितनी सुंदर बनाई है उसने यह सृष्टि। परंतु इस सुंदर सृष्टि को देखकर मन में कोई बुरे भाव नहीं उठते। मन स्वाभाविक रहता है। सुंदर सृष्टि को देखकर मन भाव विभोर हो उठता है। ठीक इसी प्रकार
स्त्री पुरुष भी इसी ईश्वर की रचना है, तो फिर ईश्वर की इस सुंदर रचना को देखकर मन में वो विचार लाना मन का स्वाभाविक रूप नहीं हो सकता, या मन में आत्मग्लानि लाना यह भी स्वाभाविक नहीं। यदि हम ईश्वर के बनाए हुए बाकी रचनाओं को देखकर भाव विभोर हो सकते हैं, ईश्वर की प्रशंसा कर सकते हैं, तो फिर स्त्री या पुरुष की ओर देखने का नजरिया इतना ओछा क्यों? यदि हम उन्हें भी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति के भाव से देख पाने में सफल हो पाए तो हमारे मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न हो सकता। यह तो मन का शुद्ध भाव होगा जिससे इंद्रियां अपने वश में होंगी। ओम साईं राम।